हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज बंदरोल आया हूँ अपने कैंप में। लाहौल से आने के बाद यहाँ मौसम जो है उतना ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ तो -19 मैंने पिछले वीडियो में कहा -19 था। लेकिन यहाँ का अपना मज़ा, आज थोड़ा चेंज के लिए यहाँ आया हूँ बंदरोल। आई हैड जस्ट कप ऑफ कॉफ़ी और अब वापस जाने की तैयारी में। फिर सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो डाला जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है बंदरोल, जो कि करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है कुल्लू से मनाली की तरफ, और इसकी बड़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये हमारी कैंप आईटीबीपी की बहुत सुंदर यहाँ कैंप है, चारों तरफ से ऑर्चर्ड है। तो थोड़ा हिस्टोरिकल कनेक्शन आप लोगों को मैंने सोचा आपको मैं अपडेट कराऊँ। कहते हैं कि रेनिफ चार्ल्स ली, जो कि ब्रिटिशर थे, यहाँ पर एंग्लो सिख वार के बाद यहाँ आए थे। ये रहने वाले डेवनशायर इंग्लैंड के थे, और ये शुरू में जो ब्रिटिश फोर्सेस में ये जो मिलिशिया थी उसमें ये कमीशन हुए। बाद में उन्हें 35th रॉयल ससेक्स रेजिमेंट में इन्हें भर्ती किया गया, जो कि ग्वालियर वेस्ट था। बाद में जबकि ये 1850 में यहाँ इस जगह को देखकर गए थे, और इन्हें लगा ये क्लाइमेट के हिसाब से यूरोप से बिल्कुल सिमिलर टू यूरोप है, और उन्हें ये जगह बहुत अच्छा लगा। बाद में ये कैप्टन के रैंक पे प्रमोट हुए। अब उनका रेफरेंसेस कैप्टन आरसी ली के नाम से आता है। जब रिटायरमेंट के बाद फिर यहाँ पर ये आए घोड़े पे राइड करके। कहते हैं जिस घोड़े पे राइड करके आए थे उसका एक ही आंख था, और जब यहाँ आए थे तो इस इंटेंशन से आए थे कि मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊँ। और 1860 में उन्होंने 250 बीघा ज़मीन इस इलाके में ख़रीदा बंदरोल में, और जो कि 60 एकड़ के बराबर है। और बाद में उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा हाउस कंस्ट्रक्ट किया, जो कि इस जो 250 बीघा के एक कोने में, जिसका ट्रेसिस अभी भी मिलता है। और इनफैक्ट वो एक ऑर्चर्डिस्ट बनना चाह रहे थे, तो उनको बहुत शौक़ था। तो फिर उन्होंने अपने फादर को चिट्ठी लिखा कि आप मेरे को सैपलिंग्स भेजें, जिसमें उन्होंने एप्पल, चेरी, प्लम और पियर, आड़ू, इन सब का इन्होंने सैपलिंग्स मंगवाया। और ख़ास पर उनका तवज्जो था मेन इसके एप्पल के ऊपर। फिर उन्होंने एप्पल यहाँ पर प्लांट किए। तो आरसी ली ने जब ये एप्पल सैपलिंग्स यहाँ पर लगाए, तो इंट्रोड्यूस करने वाला कहते हैं ये रेफरेंसेस में आता है, तो वो करीब 1860 में इंट्रोड्यूस किए। और कहते हैं कि ये फर्स्ट थे जो इंडिया में जिन्होंने एप्पल इंट्रोड्यूस किया। और इसका कुछ रेफरेंसेस रीजनल जो रिसर्च सेंटर है मशोबरा में भी इसका रेफरेंस आता है, जहाँ पर कैप्टन आरसी ली की जगह कैप्टन ए ली लिखा हुआ है। प्रॉबेबली यही आरसी ली ही रहे होंगे। उनकी वाइफ अलूमिया थी, जो बाद में यहाँ पर वो भी साथ थी। तो 1907 में उनकी डेथ हो गई, और उनके पीछे उनके बेटे चार्ल्स ली और एलन हेनरी ली, ये दो पीछे बच्चे, और एक बेटी थी उनकी, जो डॉटर थी उनका नाम था गॉडफ्रे। ये 3 बच्चे थे, और मदर चली गई। तो फादर का भी बाद में 11 अगस्त 1911 को उनके भी आरसी ली का भी डेथ हो गया। तो दोनों का यहाँ पर ग्रेवयार्ड है, जो कि आज भी यहाँ पर हमारे कैंप में है, जिसे अभी भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। बाद में उनकी वाइफ उनकी जो बेटे है चार्ल्स ली का तो ज़्यादा रेफरेंस नहीं आता है, लेकिन एलन का रेफरेंस आता है। उन्होंने यहाँ पर शादी की और यहाँ पर सेटल हुए, और 1924 में उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर मकान, या जिसे हम कह सकते हैं कॉटेज, जो कि अब हम लोग बंदरोल हाउस कहते हैं, बंदरोल हाउस के नाम से जाना जाता है, 1924 में किया। तो अब एग्जैक्ट 100 ईयर्स ये हो चुके हैं। ये है जिसको हम लोग बंदरोल हाउस के नाम से ये जाना जाता है। तो ये बहुत बड़ा मेंशन इन्होंने यहाँ पर तैयार किया, और नाउ दिस इज़ नोन एज बंदरोल हाउस। तो उन्होंने ये 1924 में कंस्ट्रक्शन करने के बाद उन्होंने उसी दौरान शादी की हिमाचली लड़की से, औरत से, और लेडी जो थी उनका नाम था निम्मू।
तो जो जो कहते हैं शिपी ट्राइब से बिलोंग करती थी। तो बाद में एलन का भी डेथ हो गया 20 मार्च 1942 में, और उनका भी जो उन्हें भी यहीं दफन किया गया अपने मदर और फादर के साथ। उनको 3 ग्रेव यार्ड यहाँ पर अभी है। बाद में जो मिसेस निमो है, कहते हैं उन्होंने रीमैरिज की कर्नल रोनाल्ड वोगन, जो कि आरसी के फ्रेंड थे। इनफैक्ट उनसे उन्होंने शादी की, और जो कि 1860 में रिटायर हुए थे ब्रिटिश आर्मी से। और आरसी ली किसी तरह कर्नल रोनाल्ड वोगन जो किसी तरह जो है यहाँ के प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके यहाँ से अल्मोड़ा निकलना चाह रहे थे। बाद में ये पूरा प्रॉपर्टी इन्होंने महाराजा पटियाला को सेल किया, और महाराजा पटियाला इसे समर हाउस के तौर पर इन्होंने इसको मेंटेन करते थे। बाद में लैंड सेलिंग जो लेजिस्लेशन आया, उसके चलते फिर ये महाराजा पटियाला को भी डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। बाद में ये महाराजा पटियाला ने लुधियाना के 3 बिजनेसमैन को अलग अलग इन्होंने उनको ये सेल किया, और सब्सिक्वेंटली 1984 में इसे आईटीबीपी ने सेपरेटली एक बिजनेसमैन, तीनों बिजनेसमैन से ये डील की, और आईटीबीपी ने इस लैंड को परचेज़ किया। तब से ये आईटीबीपी के पास है। तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत कम लोगों को पता है इसकी हिस्ट्री। तो हमने सोचा क्यों ना ये शेयर किया जाए। ये बहुत सुंदर कॉटेज है और लोकेशन है, और बंदरोल की ये इम्पोर्टेंस है, मेरे को नहीं मालूम कितने लोगों को पता होगा। ये रेफरेंसेस जो थोड़ा बहुत मेरे को मिला वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कितने अथेंटिक है इसके बारे में कह नहीं पाऊँगा, लेकिन ये रेफरेंसेस अवेलेबल है। और इसी कॉटेज के बगल में आप देख सकते हैं 3 बहुत बड़े ये चिनार के पेड़ हैं, जो मेरे को लगता नहीं हिमाचल में ज़रूर चिनार के पेड़ हैं, लेकिन इतने बड़े चिनार के पेड़ मैंने देखा नहीं। हो सकता है कहीं कहीं हो, लेकिन हमारे नज़र में नहीं आया है। सामने आप देख सकते हैं ये है कायस मोनेस्ट्री। जो भी आउटसाइडर्स आते हैं, ये खासकर जो टूरिस्ट आते हैं, कायस मोनेस्ट्री ज़रूर जाएं, देखें, ये बहुत सुंदर है। ये है कायस मोनेस्ट्री, ये रिवर के अक्रॉस है, ब्यास रिवर के। लेकिन बंदरोल के लिए ये आपको जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑफ कोर्स यहाँ आना अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये फोर्सेस का कैंप है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम बंदरोल। बाय बाय, सी यू।